घास है। और किसान भाई जानते होंगे कि जब ये घास धरती के नीचे चला जाएगा, ये प्लॉ हल चला रहे हैं हम, तो ये हरी खाद बन जाएगा। और ये खाद धीरे धीरे जैसे जैसे सड़ती जाएगा घास, ये ऑर्गेनिक खाद हो जाएगी और इससे फसल बहुत होगी। आप केमिकल डालते हो या ऐसी चीज़ें डालते हो, उसकी बजाय जंतर है, मोठ है, बाजरा है, गवार है, उसको अगर दबा दो तो बहुत बढ़िया हरी खाद बनती है। तो बाद में बात करते हैं इस पर। हम चर्चा कर रहे थे कि हरी खाद कैसे बनती है। तो ये प्लॉ हल चला रहे हैं, घास नीचे जाएगा, जितना भी ये सब का सब सड़ जाना है और बहुत बढ़िया खाद बन जाएगी। धीरे धीरे बहुत ही अच्छी खाद बनेगी। तो जो आप केमिकल डालते हैं उसकी बजाय, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप गवार, मोठ, बाजरा, जंतर, जैसे कहीं अड़ंगा भी कहते हैं, अगर वो बो दो तो हमें लगता है आपको बाहर की खाद, बाहर के केमिकल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है। शायद ज़मीन थोड़ी गिल्ली है और ट्रैक्टर उस हिसाब से खींचने में थोड़ा सा जोर लग रहा है, और कहीं सूखी है कहीं गिल्ली है, तो उस हिसाब से ट्रैक्टर का जोर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ट्रैक्टर वैसे पावरफुल है, बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है, लेकिन हड़ भी तो बहुत बड़े हैं। नो 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 नो। तो आप देख सकते हैं ये हड़ भी आजकल नए नए तरीके के आ गए हैं। वो एक प्रेशर से घूम जाते हैं और उसी जगह पे लग जाते हैं। हमारे टाइमों में ऐसा नहीं था। उस थोड़ा सा खाड़ी वगैरह रहती थी, अब उसी पे ही घूम के लग जाता है। तो हमें लगता है हल तो अच्छे हैं, ट्रैक्टर भी बहुत तगड़ा है, लेकिन ज़मीन कहीं कहीं पे ज़्यादा गिली है, उस वजह से ये ट्रैक्टर को थोड़ा सा परेशानी आ रही। तो कहने का मतलब, अगर आप ज़्यादा फसल लेना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे जो हरी खाद है उसको ज़रूर बढ़ाएं। फसल भी ज़्यादा होगी और आपका खर्चा भी कम होगा, क्योंकि केमिकल खाद से वैसे भी जहर बन जाता है। और इस तरह हम ऑर्गेनिक तरीके से अगर फसल लें तो हमें लगता है वो फसल चाहे कुछ साल के लिए थोड़ी कम होगी, लेकिन उसका रेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक खेती करें और सबका भला हो। ऑर्गेनिक खेती में बहुत फ़ायदा है। अगर जहर नहीं होगा तो आपकी ही पीढ़ियां जहर से बचेंगी। आज ऑर्गेनिक खाद की वजह से और जो स्प्रे वगैरह होती है
उसकी वजह से कैंसर का रोग पूरी तरह से फैल रहा है। कुछ तो ऊपर स्प्रे की जाती है, बाकी फसल में जो केमिकल डाले जाते हैं उससे भी आज इंसान बर्बादी की ओर जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें। सारी पावर बहुत है। पिछली बार शायद कुछ गिल्ली जगह आ गई थी, ट्रैक्टर का जोर भी बहुत लगता है, हालांकि बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है। साइड पे हो जाओ, हल आएंगे हल आएंगे। का भी जोर का पता चल रहा है और किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक खेती। आपकी आने वाली औलाद और आप खुद अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक खेती ज़रूर अपनाएं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में फसल कुछ देर के लिए कम होती है पर रेट 4 गुना भी मिल जाते हैं। तो वो चीज़ फसल की बजाय इससे आप निकाल सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक खेती बेहद ज़रूरी है, लाजमी है। आप ग्रीन खाद का सहारा लें, आप उसमें यहाँ घास थोड़ा बड़ा है, कहीं पे गिल्ली जगह ज़्यादा है तो उसमें हल ज़्यादा धंस जाते हैं। हालांकि इसकी लिफ्ट कंट्रोल है, सब अच्छा है, पर हमने भी बहुत सालों बाद आज ट्रैक्टर चलाया है तो थोड़ा सा चलाने में भी वैसे तो मज़ा आ रहा है बहुत, क्योंकि हमारा बचपन से यही काम रहा है। 7 साल के थे, 9 साल के जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, 9 साल के तो खेतीबाड़ी करने लगे थे। तो हल भी बहुत बड़े हैं और काफ़ी सालों बाद आज अच्छा लग रहा है ट्रैक्टर को चलाते हुए। आश्रम में चलाया करते थे और आज कई सालों के बाद, 6-7-8 सालों बाद ट्रैक्टर चलाने का मौका मिला है।